हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और ये वीडियो का 17वां पार्ट रहने वाला है, 17th पार्ट रहने वाला है। सारा कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा। बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे मैम हिंदी में भी लिखिए। सो ठीक है, मैं सिर्फ प्रश्न में हिंदी में लिखती हूँ। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मोर ओवर ये सीरीज़, जैसे मैंने आपको बताया, 17th पार्ट है वीडियो का। अगर इससे पहले वाला अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सिर्फ एजुकेशन करंट अफेयर्स की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है। मोर ओवर अगर आपको PDF चाहिए इन सभी क्वेश्चंस की तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। First question: Who has been awarded Golden Book Award 2023? Golden Book Award 2023 से किसे सम्मानित किया गया है वो हमें बताना है। गोल्डन बुक अवार्ड एक प्रेस्टिजियस मतलब इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, तो हमें पता होना चाहिए किसे दिया गया है। सलमान रश्दी, माइकल रोजन, राखी कपूर या फिर किरण देसाई। ये अवार्ड दिया गया है राखी कपूर को। हेयर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही उत्तर है हमारा। और इन्हें कौन सी किताब के लिए दिया गया है उस किताब का भी नाम हमें याद रहना है, नाउ यू ब्रीथ। ठीक है, ये एक बुक इन्होंने लिखी है, नाउ यू ब्रीथ। इस किताब के लिए इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन मनाया जाता है? मैंने एक डेज पे जिसमें सिर्फ मैंने एजुकेशनल डेज डिस्कस कर रखे हैं उस पर अलग से वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमें बताना है वर्ल्ड संस्कृत डे कब सेलिब्रेट हुआ। इम्पॉर्टेंट डे था क्योंकि जिस दिन वर्ल्ड संस्कृत डे था उस दिन एक त्यौहार भी था और वो राखी का त्यौहार था। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 31 अगस्त। वर्ल्ड संस्कृत डे 31 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। विच इंडियन गॉट मैग्सेसे अवार्ड 2023? मैग्सेसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है? अगर सबसे बड़ा अवार्ड देखा जाए तो वो नोबेल प्राइज है ना। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। आप लगा लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एशिया का नोबेल प्राइज, इतना बड़ा अवार्ड है मैग्सेसे। इस साल ये किसी इंडियन को मिला है। ठीक है, हमें बताना है उस इंडियन का क्या नाम है। 4 ऑप्शंस है: सलमान रश्दी, शशि थरूर, डॉक्टर रवि कन्नन आर या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर रवि कन्नन आर। 4 व्यक्तियों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। उनमें से एक इंडियन है। हमें सिर्फ उन्हीं का नहीं, इम्पॉर्टेंट अवार्ड है तो इन 4 का ही नाम हमें याद होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन है वो। आप देख सकते हैं 4 लोगों को ये अवार्ड मिला है। एक है कौरवी रक्षांत, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और इन्हें बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, कौरवी रक्षांत ये भी एक करंट अफेयर है एजुकेशन फील्ड से। इन्हें किस लिए कंट्रीब्यूशन इनका क्या है? इन्होंने बांग्लादेश में इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारे इंडिया में तो इंक्लूसिव एजुकेशन है ही, ठीक है, चिल्ड्रन विद डिसेबल मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या फिर डिसेबल स्टूडेंट्स अब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े। ये होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। कौरवी रक्षांत ने ये अपने बांग्लादेश कंट्री में करा, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है यूजीन लेमॉस। इनका कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट में था तो इसलिए उनको उसलिए मिला है। मरियम कॉर्नल फेरेर, ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं। बेसिकली मरियम कॉर्नल फेरेर, इनको मिला है पीस।
मतलब शांति फैलाने के लिए, ठीक है, कि कैसे वायलेंस कम किया जाए अपनी कंट्री में या फिर इस वर्ल्ड में। सो इनको बेसिकली पीस के लिए अवार्ड दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट नेम है, मरियम कोरोनल फेरेरर, कौरवी रक्षांद, और लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन है, डॉक्टर रवि कन्नन आर। इनको किस लिए मिला है ये अवार्ड? इनको मेडिसिन में मिला है, ठीक है, इनको मेडिसिन फील्ड में अवार्ड मिला है। सो ये 4 लोगों को इस साल मगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो ये सारे ही नाम आपको याद रहें, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने DSSB में जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बद्री नारायण वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बद्री नारायण ने निम्नलिखित में से किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता? सो बेसिकली एक ऑथर थे, हमें इनका वर्क बताना है, ठीक है, कि उनको किस वर्क के लिए मिला। पोएट्री के लिए मिला, शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला, उनको किसी प्ले के लिए मिला, या फिर उनको किसी नॉवल के लिए मिला। सो बद्री नारायण जी को ये अवार्ड साहित्य अकादमी 2022 का उनकी कविता पोएट्री के लिए मिला। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन भी मैंने DSSB में जो अभी 2022 में एग्ज़ाम हुए थे उसी में से लिया है। सो बेसिकली मैं एजुकेशन के मुझे जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो मैं डाल देती हूँ वीडियोज़ में, क्योंकि क्या पता कोई रिपीट ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन लिटरेट्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी साक्षरों का प्रतिशत सबसे कम है? अर्बन जो जगह है, गांव नहीं, अर्बन मतलब शहर में सबसे ज़्यादा कितने लोग इलिटरेट है, कौन सी स्टेट के, हमें उस राज्य का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अर्बन जो जनता है सबसे ज़्यादा इलिटरेट है, और ये 2011 में जो सेंसस हुए थे, ठीक है, लास्ट सेंसस तभी हुए थे, उसके अनुसार है, उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये मैंने NVS 2022 का जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, आई गेस ये मैथ्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था, TGT, अब आई डोंट नो, PGT एग्ज़ाम था ये मैथ्स का, उसमें से मैंने ये लिया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू NEP 2020? सो ये NEP 2020 से भी क्वेश्चन है और ये एडुकेशन से भी रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर में डाला है। सो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हायर एजुकेशन सिस्टम। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रणाली से अलग कर दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया will aim to become independent, self-governing institutions pursuing innovation and excellence. भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य नवाचार और उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने वाली स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्रीकल्चरल एजुकेशन विद अलाइड डिसिप्लिन्स विल बी रिवाइव्ड। संबंध विषयों के साथ कृषि शिक्षा को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। या फिर 4 ऑप्शन, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी, ऑब्टेन एजुकेशन एंड परस्यू अ लाइवलीहुड मस्ट बी व्यूड एज द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इसका ये मतलब है जो हमने अभी तक NEP 2020 में पढ़ा था, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वो राइट है क्या? हर एक सिटीजन को ये मिलना ही चाहिए FLN, ऐसा क्या NEP 2020 बोलता है? सो मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन 4,
हमारे NEP 2020 ये नहीं कहता कि ये बेसिक सिटीजन राइट है कि सबको FLN मिले, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि बेसिक सिटीजन राइट है। बस वो ये कहता है कि मिलना चाहिए। अगर बच्चा FLN बेसिकली है क्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चा जब तीसरी क्लास तक पहुंच जाए, जब वो तीसरी में हो बच्चा, ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड की एंड तक बच्चे को बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए और उसको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ये नहीं उसमें मेंशन कि ये बेसिक राइट है, बेसिक राइट नहीं है। और बल्कि जो ऊपर तीनों ही ऑप्शंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। NEP 2020 इनके बारे में बात करता है। सो ये आप देख सकते हैं कि एक न्यू पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर स्टडीज़ पे भी NEP ने फोकस किया है कि और जो डिसिप्लिन का मतलब होता है और जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के थ्रू हम बच्चों को एग्रीकल्चरल पे भी फोकस करें, ठीक है। एग्रीकल्चरल स्टडीज़ या फिर कृषि शिक्षा में थ्रू मतलब अलग से सब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, बट और सब्जेक्ट्स की हेल्प के माध्यम से एग्रीकल्चरल स्टडीज़ भी कराई जाए। और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, ऐसा NEP 2020 में लिखा है। और फर्स्ट मेन पॉइंट, प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हायर एजुकेशन सिस्टम। जो प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो अलग रखी जाएगी एक हायर एजुकेशन सिस्टम से। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आप देख लो, ये NVS में पूछा गया है, तो आपको 3 न्यू पॉइंट्स और मिल गए। आप लिख सकते हैं अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, NEP 2020 में ये पॉइंट्स भी ऐड कर लो। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इस वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया। सो अभी हमने 3 या 4 आई गेस 3 हमने जनरल अवेयरनेस जो GK है, करंट अफेयर्स एजुकेशन से रिलेटेड, हमने प्रीवियस ईयर NVS के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और हमने देखा अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये रखा है क्वेश्चन पद्म विभूषण 2023 में साइंस एंड इंजीनियरिंग में किसे मिला। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है B ऑप्शन, श्री श्रीनिवास वर्धन। जाकिर हुसैन को आप सोच सकते हो उनको किस फील्ड में इन्हें भी मिला है, इन्हें आर्ट्स में मिला है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है इस बार, तो जिनको भी मिला है अभी हम डिस्कस करेंगे पद्म विभूषण किसको किस फील्ड में मिला है। सो इसका जो आंसर है वो है B ऑप्शन। सो आप देख सकते हैं पद्म विभूषण अवार्ड्स 6 लोगों को दिए गए हैं 2023 में। मेरे पास बहुत कमेंट्स थे कि मैम आप एक ऐसी वीडियो ले आओ जिसमें आप ये डिस्कस कर लो, तो ठीक है मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई, इसी में मैंने ऐड कर लिया। सिर्फ इतने ही लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 6 लोगों को। आर्ट में किसे मिला है, वेरी इजी टू लर्न, श्री जाकिर हुसैन को। देन पब्लिक अफेयर्स में 2 लोगों को मिला है, ये आपको याद रखना है। 2 लोगों को मिला है श्री SM कृष्णा और दूसरा मिला है श्री मुलायम सिंह यादव। पॉस्थुमस का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है। देन मेडिसिन में मिला है श्री दिलीप मलानाबिस को मिला है और ये भी पॉस्थुमस है। पॉस्थुमस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी हमने डिस्कस किया, श्री श्रीनिवास वर्धन को मिला है और आर्किटेक्चर में श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है, ये भी पॉस्थुमस अवार्ड है। सो सिर्फ इतने ही लोगों को इस बारी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबके नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। एंड देखिए अब मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस लाती हूँ, बहुत से कमेंट्स आते थे, बहुत सी रिक्वेस्ट्स आती थी कि मैम हिंदी में टाइपिंग करिए। सो मैं खुद टाइपिंग तो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आती नहीं है, मैंने बेसिकली गूगल ट्रांसलेट से इसको इंग्लिश में खुद टाइप करके कॉपी पेस्ट किया है। सो आई होप अब आपको ये वाली दिक्कत ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप सोचो अभी तो ऊपर डिस्कस किया है, इससे ऊपर हमने पद्म विभूषण को किया था, अब हम कर रहे हैं पद्म भूषण को, ठीक है।
फील्ड मैंने सेम ही रखी है साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सो 4 ऑप्शन है। श्री श्रीनिवास जी को किस में मिला था? इसी साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला था, बट पद्म विभूषण मिला था। पद्म भूषण 2023 साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है श्री दीपक धर को। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो आप देख सकते हैं जिन लोगों को इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर होता है, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से हम पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। आर्किटेक्ट से भी क्वेश्चन आ रखा है, आर्किटेक्चर पे किसको मिला है। तो चलो फर्स्ट देखते हैं। लिटरेचर एंड एजुकेशन पे मिला है श्री SL भायरप्पा। देन लिटरेचर एंड एजुकेशन में ओके 2 लोगों को मिला है। दूसरा मिला है श्री कपिल कपूर को। आर्ट में मिला है मिस वानी जयराम को। एक और को आर्ट में मिला है मिस सुमन कल्याणपुर को। और जाकिर हुसैन को कौन सा मिला था? मिला आर्ट में ही था, बट पद्म विभूषण मिला था। स्पिरिचुअलिज्म में मिला है कमलेश डी पटेल को। इसमें भी 2 लोगों को मिला है। स्पिरिचुअलिज्म में स्वामी चीना जियर को भी मिला है। देन सोशल वर्क में मिला है मिस सुधा मूर्ति को। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में श्री कुमार मंगलम बिरला को। एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया श्री दीपक धर को। सो जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेचर एजुकेशन का आपको याद होना चाहिए दोनों नाम, साइंस इंजीनियरिंग, और ऊपर हमने आर्किटेक्ट से भी एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्चर में उनको मिला है, ठीक है। आर्ट का भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट एवर सोलर विलेज? भारत का पहला सौर ग्राम कौन सा है? फर्स्ट सोलर विलेज किसे कहा गया है भारत का? अभी हाल ही में मोदी जी ने बोला है कि ये पहला ऐसे गांव है बिल्कुल जो सोलर पे चलता है, सोलर की चीज़ों पे। सो 4 ऑप्शंस है, मलाना, मोढेरा, चितकुल या फिर पुअर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मोढेरा। और ये गुजरात में है गांव। ये भी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई है और मोदी जी ने स्वयं करी है, खुद करी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सोलर विलेज इज मोढेरा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पे न्यू है। हैव अ ग्रेट डे।